औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सूरह निसा की आयत नंबर 19 का तर्जुमा और तफसीर थोड़ी सी बयान की थी मैंने। इंशाल्लाह आज उसका बकिया हिस्सा कंप्लीट कर दूंगी और अगली आयत का थोड़ा सा तफसीर मैं आपके साथ आज बयान करूंगी। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब आपको एक औरत पसंद नहीं है, आप अरेंज मैरिज करते हैं या जो भी है घर वालों की मर्ज़ी से करते हैं या लव मैरिज करते हैं, तो अगर आपको उस औरत की कुछ आदत या चंद एक आदत आपको पसंद नहीं आती, आपको उससे नफरत होने लगती है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कोशिश करो, अगर वो जिना नहीं करती, अगर वो खुलेआम बदकारी नहीं कर रही, तो इसको रखने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तलाक हो। तलाक एक ऐसी बुरी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाई है। आज उससे आगे मैं आपके साथ बयान करती हूँ। व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, यानी औरतों के साथ नहायत शाइस्तगी से और नरमी से पेश आओ, खुश अखलाकी से पेश आओ, हुस्न सुलूक से पेश आओ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे, उनके साथ खाना तनावुल फरमाया करते थे। उनके हम यूं कह सकते हैं कि एक घर है, उस घर के रूम बने हुए हैं, रूम्स हैं उस घर के। और हुजरे वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, तो आप जब घर जाया करते थे वापस इशा की नमाज के बाद, तो आप अलैहिस्सलाम घर में बैठ जाया करते थे। आपकी अज़वाज मुतहरात भी आपके साथ हुआ करती थी। सब लोग सब मिलके, सारी वाइफ्स और ख़ुद सरकार बैठ के उनके साथ खाना तनावुल फरमाया करते थे। खाने के बाद सारी बीवियां अपने अपने हुजरों में चली जाया करती थी और आपको जहाँ जिस वाइफ के पास जाना होता था, आप तशरीफ़ ले जाया करते थे उनके पास। और उनको पता चल जाता था कि आज दिन किसका है, क्योंकि आपसे बड़ा इंसाफ वाला और कौन हो सकता है। तो उनको पता होता था कि आज उन्होंने किसके पास जाना है, और इसलिए जो है वो अपने हुजरे में चली जाया करती थी। हमारी माएँ, नबी की बीवियाँ जो हैं वो हमारी माएँ हैं, इसलिए उनके पास चले जाया करते थे। अच्छा, आज मैं आपको और चीज़ बताती हूँ, ये किसी को नहीं पता होगी। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सईदा आयशा सिद्दीक़ा, ये सबसे छोटी वाइफ थी ना, सबसे छोटी उम्र थी ना इनकी। तो आप इनके साथ खेलना, जिसे हम कह सकते हैं ना, ऐसे भी करते थे, आप इनके साथ खेलते भी थे, क्योंकि ये अल्लाह को हुक्म है और हमारे आका की सुन्नत है ये, कि हमने जहाँ रहना है उनकी उम्र के मुताबिक हमने उनको ट्रीट करना है। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा सईदा आयशा सिद्दीक़ा के साथ दौड़ लगाई, तो सईदा आयशा जो है वो जीत गई, वो आगे निकल गई। तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने कुछ ना फरमाया। सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, मैं जीत गई हूँ, मैं आपसे आगे निकल गई हूँ। कुछ अरसे के बाद दोबारा दौड़ उन्होंने लगाई, तब आप अलैहिस्सलाम जीत गए, तब आप दौड़ में जीत चुके थे। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये उस गेम की जीत है, ये चीज़ है। तो देखिए कि किस तरह करके वो, क्या ऐसा कोई दूर दराज तक ऐसा नहीं हो सकता आजकल कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो वाइफ्स को इस तरह ट्रीट किया करते थे, ये चीज़ है। और उन अपनी वाइफ्स का दिल बहलाया करते थे, बातें होती, मजाक होता, सब कुछ होता था। और आप एक ही चादर में अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ सोया करते थे, ये चीज़ है। और ईशा की नमाज के बाद
अहले खाना के साथ कुछ गुफ्तगू वगैरह फरमाते थे। अगर कोई वही नाजिल हो गई है दिन के वक्त या किसी भी टाइम पर, तो वो उनको हुक्म जो है वो वाइफ्स को सुना दिया करते थे। सूरह अहज़ाब में है, अल्लाह ताला जो है वो इन जैसा, हमारे सरकार दो आलम जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, ना कभी होगा, ना पहले कभी कोई था। ये चीज़ है। इसीलिए तो आपको सरकार दो आलिम, आप कुल जहानों के लिए रहमतुल आलमीन हैं। ये चीज़ है। व इन अरदतुम इस्तिब्दाला ज़ौजिन, अगर तुम में कोई अपनी बीवी को तलाक देकर इसकी जगह दूसरी शादी करना चाहता है, तो पहली बीवी को जो मेहर दिया हुआ है वो इसे वापस ना ले। ये हुक्म अल्लाह का है और ये फाइनल हो चुका। इसके बाद कोई और सूरत नहीं निकलती। आपको बीवी पसंद नहीं है या उसने खुद आपको छोड़ दिया है, वो आपको इग्नोर कर रही है, आपने हक महर उसे वापस तभी नहीं लेना, क्योंकि आयत है ना ये, तो हमने आयत पर चलना है। क्योंकि आपने, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर तुम्हें एक बीवी पसंद नहीं है तो तुम उसको कोशिश करो, तुम उसको तलाक फिर भी ना दो, उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो। अगर उसकी कोई एक दो आदतें बुरी होंगी तो उसकी बहुत सारी जो हैं वो आदतें अच्छी होंगी। तुम्हारे लिए वो ऐसी औलाद पैदा करे जिसका नसीब बहुत अच्छा हो, वो औलाद बहुत सालेह हो, जो कल तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें एहसाले सवाब और वो जो है वो सदका जारिया तुम्हारे लिए बन जाए। इसलिए रिस्क दौलत औरत के नसीब में होती है, बार बार आपको कहना पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हो सकता है वो तुम्हारे लिए औरत बेहतर हो। ये चीज़ है। अगर ये दुनियावी तौर पर कोई अच्छी चीज़ हो, हक महर जो है ना, अगर वापस लेने की जहाँ तक बात है ना कि मैं इसको तलाक दूंगा तो ये इतना ज़्यादा हक महर है जो मैंने इसको दिया हुआ है वो ये साथ ले जाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह करके ये ना ये होता है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कोई शख्स 400 दिरहम से ज़्यादा हक महर किसी को ना दे। 400 दिरहम ही देना है, इससे ज़्यादा कोई भी ना दे। अगर ये अच्छा काम होता या अगर ये फ़ायदा होता, बाई से मुफीद होता, तो हम लोग इस चीज़ से कभी आगे पीछे ना रहते, ना सहाबा करम और ना आप अलैहिस्सलाम खुद। ये चीज़ है। क्योंकि इसको ज़्यादा देने से या ज़्यादा लिख देने से जो शौहर है उसके ऊपर वो औरत उसको बोझ की तरह लगती है, और यहाँ तक कि वो आदमी उससे कहता है कि तूने मेरे कंधों पर मश्क डाल दी है। रफ्ता रफ्ता वो बीवी से मायूस हो जाता है और वो उसकी अजीब सी फीलिंग्स जो है ना वो हो जाती हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी जोजा या बेटी का मेहर 12 औकिया से ज़्यादा मुकर्रर नहीं किया। देख लें, ये दलील है हमारे पास कुरान की और अहादीस शरीफ की, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। एक दफ़ा यूँ हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर आप इरशाद फरमा रहे थे, तो आपने फरमाया ख़बरदार आज के बाद कोई आदमी 400 दिरहम से ज़्यादा मेहर मुकर्रर ना करे। ये फरमाकर आप मिंबर से उतरे तो एक कुरैशी औरत आपके सामने आई और कहने लगी कि इस तरह तो हमारी फिर कोई वो सिक्योरिटी नहीं होगी, या लोग शादियों पे शादियां करने लगेंगे और हम मर्द बार बार शादियां करेंगे, तलाक दे देंगे या इस तरह करके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने खुल्लम खुला हुक्म जारी कर दिया। अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, क़यामत तक हमारे पास ये कलाम मौजूद है और कानून इसी पर ही चल रहा है। पाकिस्तान में थोड़ा दूसरा हो गया, ये एक इलादा चीज़ है, बल्कि साउथ एशिया में तकरीबन जितने मुसलमान ममालिक हैं वो उन सारे के बारे में ये कहना चाहूँगी। ये चीज़ है। और
4 सहाबा में से एक रिवायत में आ रहा है कि 4 जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, सैयदना फ़ारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा हैं। इनमें से कोई एक मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमा रहे थे कि ख़बरदार, आज के बाद अगर किसी ने 400 दिरहम से ज़्यादा महर मुकर्रर किया तो मैं उसका वो बकिया का माल लेकर तो मैं बैतुल माल में डाल दूँगा। एक रिवायत में है कि ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह से एक औरत ने आकर ना ये बात सुन के उनसे ये बात सुनकर तो एक औरत जो कुरैशी औरत थी दराज कद, तो उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप यहाँ पर गलती नहीं कर रहे? उसने ये आयत तिलावत फरमा दी, जिस आयत का तर्जुमा ये था कि जो तुमने इनसे महर ले लिया है वो उनसे वापस ना लो। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा कि हर आदमी उम्र से यानी कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह से ज़्यादा समझदार है। फिर आप वापस लौटे और मिंबर पर चढ़कर इरशाद फरमाया कि ए लोगों, मैंने तुम्हें 400 दिरहम से ज़्यादा महर मुकर्रर करने से मना किया था, लेकिन अब जो शख्स अपने माल से जितना माल देना चाहे दे दे। और एक और रिवायत में है कि औरत ने ये आयत करीमा पढ़ी थी, अतई तुम इहदाहुन्ना किंतवारा मिन ज़हब। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, रज़ी अल्लाह, यानी कि सहाबी रसूल है। और हज़रत उमर ने इस औरत से ये फरमाया था कि एक औरत उम्र पर गालिब आ गई है। एक रिवायत में आपने फरमाया, औरतों के महर में ज़्यादती ना करो, अगरचे वो जुल्फ़ किस्सा की बहन हो यानी यजीद बिन हुसैन की, वही क्यों ना हो। ये लोग बहुत अमीर थे ना, बहुत लैंडलॉर्ड, आजकल के ज़माने के लिहाज से हम इनको कह सकते हैं, वो थे। और जिसने इस हुक्म के बाद भी महर ज़्यादा मुकर्रर किया तो मैं ये ज़ायद रकम लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया करूँगा। ये चीज़ है। ये सुनकर एक दराज कद और चिपटी हुई नाक वाली लंबे कद वाली औरत वो आई और उसने ये आयत सुना दी। तो आपने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, अगर कोई यानी मियाँ बीवी का रिश्ता निभाने के बाद कुछ अरसे के बाद अगर वो देते हैं तलाक, तो वो उस महर से कुछ वापस नहीं लेना, वो सारे का सारा उस वाइफ को देना है। अगर तुमने उसके साथ वक्त गुजार लिया है, अकेले वक्त गुजार लिया है, यानी 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 यू बेटर नो। तो वकई फ़ता खुजूना वक़द अफ़दा बादुकुम इला बाद, यानी तुम औरत से महर वापस कैसे ले सकते हो, हालांकि तुम उसे तन्हाई में मिल चुके हो। यही बात जो मैं कहना चाह रही थी। इससे मुराद मियाँ बीवी का बाहिमी ताल्लुक़ है। एक शख्स ने अपनी औरत पर जिना की तोहमत लगाई। ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चला गया। औरत मान नहीं रही थी और शोहर कह रहा था, बीवी मान नहीं रही थी और शोहर कह रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ। चनाचे सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों में से कोई एक तो ज़रूर झूठा है। चनाचे फिर वो महर वाली बात ही हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इसको नहीं रखना चाहते हो तो इसको महर जो तुमने इसको मुकर्रर किया था वो इसका महर इसको वापस सारा इसको दो। अगर कुछ उस महर में से रह गया है, बाकी रह गया है, तो वो महर मुकम्मल करो, फिर उसको छोड़ो, फिर उसको तलाक दो। इसी महर के बदले में वो औरत तुम पर हलाल हुई थी। जो तुमने दे दिया है वो उसे वापस ना लो और जो बाकी अगर रह गया है तो वो वापस दो। और अगर तुमने इस औरत पर झूठी तहमत लगाई है तो फिर ये माल तुम्हें किसी सूरत वापस नहीं मिलेगा। हज़रत नज़रा बिन अबी नज़रा फरमाते हैं कि एक वर्जन गर्ल के साथ इन्होंने इंटरकॉर्स किया तो और देखा इन्होंने कि वो ना प्रेग्नेंट हो गई है। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और ये वाक़या बयान किया तो आपने इनके दरमियान तफरीक कर दी और इस औरत को महर देने का हुक्म फरमाया कि उसको महर दो। मुमकिन है 400 दिनार हो या 12 ओकिया, बल्कि 400 दिनार ही होगा क्योंकि दे वॉज नॉट मैरिड। वर्जन इसी से है ना कि शी वॉज अनमैरिड।
फरमाया कि इस औरत को महर दो, जबकि औरत को 100 कोड़े सज़ा सुनाई कि औरत को 100 कोड़े मारने हैं। और फरमाया जो बच्चा होगा वो तुम्हारा ग़ुलाम है, और महर खलवत के बदले में है कि जो तुम तन्हाई में मिलते थे, महर उसके बदले में जो है वो लड़की को दिया जाएगा। मैं इस पोस्ट को यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। इंशाल्लाह बकिया कल करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से इसको शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।